पेसिव वॉइस। पार्ट 10 पेसिव वॉइस फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पेसिव वॉइस फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पार्ट 9 तक देख लिया था सर आप। पार्ट 9 तक अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएगा, आप सारे को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप फ्री में इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का मतलब है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सारे वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग विदाउट देर किए स्टार्ट करते हैं। इसका होगा सबसे पहले सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर में होता है आपके चार, मतलब फ्यूचर के आप सिंपली समझेंगे कि फ्यूचर के ऐसे चार बेटा कौन कौन, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नहीं, ऐसे चार बेटा। तो पहले हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का हम लोग कैसे पेसिव वॉइस बनाएंगे, इसको हम लोग आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा इंट्रोगेट। लाइट डाढ़ा रहा है क्या ये लाइट इसमें ले लेंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। फ्यूचर इंडेफिनिट। आइए इसका सबसे पहले अफर्मेटिव को हम लोग देख लेते हैं। तो रूल नंबर ए में होगा सर अफर्मेटिव। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, मैं इसको लिख लेता हूँ। ये लाइन अब क्लियर है। सबसे पहले इसमें आएगा सर अफर्मेटिव। क्या आएगा रूल नंबर ए में, रूल नंबर ए में आएगा अफर्मेटिव। क्या आएगा अफर्मेटिव, AFFIRMATIV अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। नेगेटिव ले लेते हैं एक में ही, NEGATIV नेगेटिव स्ट्रक्चर, STRUCTURE। नहीं, नेगेटिव अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। आइए सर इसको देखते हैं। तो सबसे पहले सर इसको पढ़ने के लिए आपको इंडेफिनिट का टेंस आपको आना चाहिए, तब आपको समझ आएगा। अगर आप टेंस नहीं आएगा आपको तो समझ बिल्कुल भी आपको नहीं आएगा। ठीक है, आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि आपको टेंस ही नहीं पता और सेंटेंस को आपको पहचान ही नहीं पाएंगे तो आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले सर आपको ज़रूरी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का आप सबसे पहले टेंस सीखिए, उसके बाद इसमें आइए तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो आइए इसका फॉर्मूले को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को। तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस सेल, SHALL सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का नोट लगाएं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, हम फोर्थ फॉर्म दे रहे हैं, थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये आपका स्ट्रक्चर है, आपको इसको सिर्फ ध्यान में रखना है, सारा आपका सेंटेंस बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो देखिए सर आपको मैं बता देता हूँ, ये जो सेंटेंस आपका रहेगा उसमें आपको सेल और विल आपको लगाना होगा। तो सेल और विल आप पूछेंगे सर कैसे लगाएंगे, तो आप देख लीजिए। जहाँ पे आपका सेंटेंस हम इधर लिख देते हैं, जहाँ पे आपका सेंटेंस एक रहेगा, सिंपली नहीं, जहाँ पे आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा आई और वी, तो आप सेल लगाना। आप जानते हैं सर, आप जानते हैं इसको, आप टेंस में पढ़े होंगे कि आई और वी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो सेल लगेगा, बाकी बात दुनिया के कोई भी सेंटेंस है तो उसके साथ विल लगेगा। एनीथिंग हम लिख देते हैं NYTHING, एनीथिंग आपका सब्जेक्ट है, कुछ भी है तो वो विल लगेगा, नहीं विल लेगा वो। तो सिंपली सर आई और वी ही सेल लेता है, बाकी बात दुनिया के कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो विल लेता है। तो आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं और सारे बारी बारी से सीखते हैं। तो आइए, माई फादर विल नॉट बीट यू, नॉट बीट यू। नहीं, ये आपका है एग्जाम्पल सर, आप इसको देखेंगे, जैसा मैं बताऊंगा आप अच्छे से देखेंगे, आपको सारे समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, सारे आपको समझ आ जाएगा। आइए सर
देखिए आपका सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर क्या था, तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। आपको बता दिए सर कि सेल और विल का कहाँ पर योग करेंगे, तो आई और वी जहाँ पे रहेगा, आई और वी जहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट वहाँ पे सेल लगाएंगे, बाकी वह दुनिया का कोई भी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो विल लेगा। तो इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं सर। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छांट लेना है। तो देखिए आई शैल नॉट टीच यू, नहीं मैं उसको उसको नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, तो कौन नहीं पढ़ाएगा या पढ़ाऊंगा, तो आई हो गया, तो आई आपका सब्जेक्ट है, आप इंडिकेट कर देंगे तो आपका सेंटेंस आराम से बन जाएगा। ये सब्जेक्ट है और किसको नहीं पढ़ाएगा, तो हर उसको नहीं, ये स्त्रीलिंग है सर, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद दे आपका सब्जेक्ट है, कौन, तो वे लोग आपका सब्जेक्ट है, और हेल्प अस उसको, नहीं वे लोग को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अमन इसमें सब्जेक्ट है, और आपका ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो ये पैसिव वॉइस का नियम होता है कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसका सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव में, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है पैसिव में। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। आइए अच्छे से सर आप सीखेंगे, ठीक है, बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम हम लोग के पास बहुत है, मैं जान रहा हूँ सर आपका एक समय कीमती है, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे के आप पढ़ेंगे, आप सारे सीख सकते हैं। आइए क्वेश्चन 1 नंबर है कि आई शैल नॉट टीच हर, तो वही बात सर, जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइए, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाइए। तो ये आपका हर है ऑब्जेक्ट, तो इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। आप स्ट्रक्चर से पूछिए ना कि क्या हमको चाहिए, तो ये बताएगा आपको, सब्जेक्ट पहले दीजिए, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाइए। तो हर है ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्टिव केस में होता है सी। अगर ये आपको चेंज करने नहीं आ रहा है तो पार्ट नंबर 1 वीडियो आप देख लीजिए वॉइस का, उसमें हम बताए हैं। तो सेल हो गया, सी हो गया, और सी हम बताएं कि आई और बी के साथ हमेशा सेल लगेगा, बाकी बात कुछ भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो विल लेगा। तो यहाँ पे सी है, सी के साथ हमेशा विल लगाएंगे, विल, WILL बनाइए सर आप, सी विल नॉट, अगर सेंटेंस में नेगेटिव है तब लगाएंगे, नहीं तो उसको AK-47 से उड़ाएंगे। हमको नेगेटिव दिखा सर, नॉट दिए। टीच मेन वर्ब का नहीं सर, बी पहले चाहिए आपको, BEB आप बी दिए, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको चाहिए। टीच का होता है टाउट, टीच है रूट वर्ड मतलब B1, और टाउट होगा आपका B3, TAUGHT। मैं कोशिश करता हूँ सर आपको अच्छे से दिखाने का, अच्छे से लिखने का, ठीक है। तो मेरा राइटिंग इस तरह है सर, वो गड़बड़ थोड़ा हो जाता है, तो आप कंप्रोमाइज़ करेंगे। सी विल नॉट बी टाउट बाय, आप स्ट्रक्चर में देख लेंगे, बाय है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, ऑब्जेक्ट, तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वही ना ऑब्जेक्ट बनता है। तो आई का होता है मी, ऑब्जेक्टिव केस में आई का होता है मी। ऐसे आप इसको बनाएंगे, कितना सिंपल है, आप इसको इजी बना सकते हैं विदाउट हेडेक हुए और विदाउट घबराए हुए, ठीक है सर। मेरे चैनल से आप बने रहिए, आपको इंग्लिश बेसिक ग्रामर जितना होता है मैं आपको इजी तरह से सिखा दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए सर, आप बनाइए, मैं स्टूडेंट हूँ, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों सारे। आइए दे है तो सिंपली बनाइए सर, आप सीख गए होंगे। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वी का होता है अस, और अस है ऑब्जेक्टिव में तो होगा वी WEV, वी हो गया। उसके बाद आप बताएं कि वी के साथ आपका सेल आएगा, तो हमेशा आपका क्या आएगा, तो सेल SHALL सेल। उसके बाद आप नोट लगाएंगे, अगर नेगेटिव रहा तब। देखिए नेगेटिव हमको मिला सर, मैंने क्या लगाया, नोट लगाया, आप घबराएंगे नहीं, मैं आपके साथ हूँ। नोट है, उसके बाद आपका क्या आ गया, तो वी आ गया। उसके बाद आपका आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यहाँ देख लेंगे। तो ये क्या है, हेल्प है, हेल्प रूट वर्ड होता है V1, आपका V3 आएगा हेल्प्ड, HELPED हेल्प्ड बाय, नहीं उसके बाद क्या चाहिए आपको, बाय चाहिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। तो दे का होता है, दे सब्जेक्टिव केस में होता है, लेकिन वही अगर ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो वो देम होगा, THEM देम हो जाएगा ना, नहीं से वी शैल नॉट बी हेल्प्ड बाय देम, वी शैल नॉट बी हेल्प्ड बाय देम। कितना सिंपल है, आप इसको इजी मेरे जैसा बना सकते हैं, कोई इसमें
रटने वाली बात नहीं है। इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट, बट आप सीखे रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तब। ऐसे नहीं सर, एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे और जैसे तैसे पढ़ेंगे तो ये नहीं होगा। आपको रेगुलर रहना होगा तो आप सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अमन विल ईट ए मैंगो। अमन आम खाएगा, नहीं अमन एक आम खाएगा। तो ए मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी को पकड़ के सब्जेक्ट बनाइए ना सर। तो ए मैंगो हो गया आपका, ए मैंगो। कितना सिंपल है, ए मैंगो है सब्जेक्ट, तो आपका विल चुने आएगा सर, चूंकि आई और वी के साथ ही रिजर्व है सेल। बाकी बात कुछ भी रहेगा तो विल लगाएंगे, तो आप विल लगाइए, WILL विल लगा दिए। उसके बाद नॉट, अगर नेगेटिव रहा तब, नहीं तो उसको AK-47 से उड़ाएंगे। नहीं, AK-47 एक रिवॉल्वर है सर, क्या बोलता है उसको, राइफल नहीं, AK-47 उसको एक के से मतलब के बनाया था जेम्स पकल, क्या पता नहीं। और 47 1947 में उसको आविष्कार किया था। ऐसा है सर, देखिए आप देख लेंगे AK-47 यही ना है। ए और के जो आविष्कार किया होगा वो उसका नाम है, शॉर्टकट में है, क्या है हमको नहीं पता, लेकिन ये 47 आपको बता देंगे। तो 1947 मतलब 1947 में इसका आविष्कार किया गया था। किसका? तो AK-47 का, इसलिए वो लास्ट में लगा दिया है 47। AK मतलब क्या नाम था वो नहीं पता, लेकिन शॉर्टकट में वो आविष्कार किया था। और कब किया था? तो 1947 में किया था, इसलिए इसका नाम AK-47 है। आइए उसको उधर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग का इंग्लिश। ए मैंगो विल, नोट है क्या 3 नंबर में? नोट नहीं है सर, नोट को क्यों लगाएंगे? उसके बाद बी लगाएंगे आप, बी लगा दिए। मेन वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म चाहिए तो आप थर्ड फॉर्म दीजिए ना सर। इट है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आपका थर्ड फॉर्म चाहिए तो इटेन होगा, इटेन बाय। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब होता होगा सर, ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लेंगे। इटेन बाय लिखे हैं, इटेन बाय। अब कौन? तो अमन है, अमन का अमन ही देंगे, अमन ANAM, अमन। नहीं, नेम का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। आप इसको पार्ट 1 वीडियो में जाकर के देख लेंगे, मैं उसको इजी तरह से बताया हूँ, ठीक है सर। आपको ये चेंज आना चाहिए कि वो सब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट कैसे सब्जेक्ट बनता है, तभी ना बना पाएंगे, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सर मैं आपको जितना बताया आपको सारे समझ आ गया होगा, ठीक है सर। मेरी मोटिवेशन के लिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक आप ज़रूर करेंगे। आइए इसका नेक्स्ट स्लाइड है। रूल नंबर इसका बी हो जाएगा, RULE, रूल नंबर बी, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करेंगे सर, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे MB3 लिखे हैं सर, हम पहले लिख के रखे थे, वही जो सेंटेंस था ना उसी को हम लोग पलट देंगे। तो सेल और विल सबसे पहले लगा देंगे, सेल SHALL, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट बन गया। और लास्ट में आप क्या करेंगे, तो कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाएंगे। नहीं, यहाँ है कि सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ लिखे सर, आपको शायद नहीं दिखता होगा, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, कितना आप लगाएंगे, ठीक है। सेल और विल आपको बता दिया सर कि कहाँ लगाएंगे, तो सेल और विल, सेल लगाएंगे आई और बी के लिए रिजर्व है, ठीक है। जहाँ आई और बी रहेगा वहाँ पे सेल लगाएंगे, और जहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट है आई और बी के अलावा वहाँ पे आप विल लगाएंगे, ठीक है। तो आइए इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है सर। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक आप जरूर करेंगे। MORNING विल द, कैसे खुला, वो नीचे में थोड़ा बड़ा हुआ है, इसलिए नीचे में थोड़ा बड़ा हुआ है। आइए सर हम लोग देखते हैं, रूल नंबर बी होगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, आप देख लेंगे। तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ठीक है। आपको दिखता होगा सेल या विल में से आपको एक लगाना है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखे, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा सर इसका एग्जाम्पल, आप देख लेंगे। सेल और विल कहाँ लगाएंगे, तो आई और बी जहाँ रहेगा वहाँ पे आप सेल लगाएंगे, और कुछ भी रहेगा सब्जेक्ट तो आप विल लगाएंगे। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छाट के रख लेंगे, तो आपको समझ आएगा और सारे आप बना सकते हैं। तो
इसमें सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट आपसे नहीं बन रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस से आप हिंदी में पूछना कि कौन था ये बताएगा, ठीक है। तो शैल आई नॉट प्ले क्रिकेट विल विल दे दिए, यहाँ पे विथ होना चाहिए, विथ यू, ये क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट है। विल द पुलिस, आपको यहाँ पे दिखता होगा सर, ये आपका सब्जेक्ट है। और अरेस्ट द क्रिमिनल्स, किसको, तो द क्रिमिनल्स को ये गिरफ्तार करेगा, नहीं द क्रिमिनल्स को। शैल वी आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। और द यू हेल्प यू, किसको मदद करेगा, तो किसको मदद नहीं करेगा, तो यू को आपका ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार आप पूछ लेंगे। नंबर 1 में हम लोग देखते हैं सर, IAS को हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि शैल आई नॉट प्ले क्रिकेट विथ यू, क्या मैं के साथ, आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलूंगा, यही ना है कि क्या मैं आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलूंगा। इसका हिंदी जरूरी नहीं सर, पैसिव वॉइस में आपको हिंदी नहीं मांगेगा, आप उतना घबराए नहीं, ठीक है। पैसिव वॉइस में आपको हिंदी का कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको बना सकते हैं इजी, और वहाँ पे आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो आइए शैल और विल देंगे, लेकिन ये आपको सब्जेक्ट के हिसाब से, जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वही ना सब्जेक्ट बनेगा। तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। आपको अगर ऑब्जेक्ट खोजने नहीं आ रहा है तो आप ध्यान देंगे कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। तो देखिए प्ले मतलब खेलना, मेन वर्ब यही ना है, इसको तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। रेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, इसके तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्प मतलब मदद करना, इसके तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आया है, आप इसको ऐसे छांट लेंगे। देखिए बीट मतलब पीटना, तो किसको, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका आया हिम, इसका मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे आप इसको खोजेंगे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये बनेगा सब्जेक्ट। और क्रिकेट आया है, यहाँ पे अगर क्रिकेट आएगा तो विल लगेगा आपका, विल। कितना सिंपल से है सर, आप इजी इसको सीख सकते हैं। विल हो गया, उसके बाद आपको क्रिकेट चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, CRICKET, क्रिकेट हो गया। उसके बाद नेगेटिव रहेगा तब लगाएंगे, नहीं तो अपने मन से हीरो कभी नहीं बनना है। अगर कोई मानेगा हीरो तभी ना मानेंगे सर, तभी ना बनेंगे, कोई मानवे नहीं करेगा तो आप कैसे मानेंगे, कैसे बनेंगे। तो आइए सर, हम लोग विदाउट माने ना मानेंगे। विल क्रिकेट नॉट, इसमें हमको नोट दिखा है इसलिए लगाए हैं। बी, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्ले मतलब खेलना, मेन वर्ब है तो इसका हो जाएगा प्लेड, PLAYED, प्लेड। बाय नहीं, बाय देख लिए आप, आपका ऑब्जेक्ट चाहिए तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, तो आई क्या होता है, मी, नहीं जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वही ना ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट था आई, उसका हो गया मी। उसके बाद जो भी बच गया आप कंप्लीमेंट में दे दीजिए, विथ यू, विथ WITH, विथ यू। कितना सिंपल है सर, इंग्लिश इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट, व्हाट आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो, ठीक है सर। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम होगा तो हम तो वो हमको बोल सकते हैं, अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम है तो हमको बोल सकते हैं, मैं इसको सुधारने का कोशिश करूँगा। SSC के जो लड़का होता है सर, वो उसका राइटिंग इसी तरह होता है, मतलब कि वो घिस तिर के वो आंसर तक पहुंचना चाहता है, तो वो राइटिंग पर नहीं ध्यान दे पाता है, तो उसका राइटिंग गड़बड़ा जाता है। बाद में फिर अगर वो टीचिंग लाइन में जाए तो ऐसे नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, विल द पुलिस अरेस्ट द क्रिमिनल, तो द क्रिमिनल आएगा आपका सब्जेक्ट में, तो विल होगा आपका विल। देखिए विल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो द क्रिमिनल्स, द THE द लिखें, क्रिमिनल्स CRIMANLS, क्रिमिनल्स। नॉट है क्या, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बी लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए हमको, तो देंगे सर, चूंकि अरेस्ट है तो अरेस्टेड होगा, अरेस्टेड ARRESTED, अरेस्टेड बाय। स्ट्रक्चर से हम चल रहे हैं, अपन मन से हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप ध्यान देंगे। बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो कौन, द पुलिस, तो द पुलिस देंगे, सिंपल, द पुलिस POLICE, द पुलिस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। अगर आपको सर क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो सेंटेंस आप मेरा गलत हो जाएगा क्या सर, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत कर दिया जाएगा। मैं आपसे
बोल रहा हूँ कि वो गलत कर दिया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। ठीक है सर, एग्ज़ाम नज़दीक है, 2-3 महीना। ये वीडियो आपका 15 नवंबर को बन रहा है सर, ठीक है। 15 नवंबर को ये वीडियो बन रहा है, तो अभी से आप जोड़ लीजिए। तो आपका समय, अगर आप मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपका समय बिल्कुल नहीं है, आपके 2 से 2.5 महीना है, ठीक है। वो भी आपका 2 महीना लमसम लेके चलिए। तो आप अच्छे से पढ़िए सर, टाइम रेगुलेशन को बना लीजिए, टाइम कि कैसे हमको पढ़ना है। 2-3-4 घंटा, मतलब कि दिन में आप 5-6 घंटा ज़रूर पढ़िए, 5 घंटा से प्लस पढ़िए, उससे कम नहीं, ठीक है। जो पढ़े हैं उसका रिवीजन बार बार कीजिए, आगे अगर नहीं पढ़ पाए तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आप 2 घंटे को आप अच्छे से यूज कीजिए और जितना पढ़े आप उसको रिवीजन कीजिए, आपका सारा समय, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर कुछ नया बच गया तो उसको छोड़ दीजिए, आप उसको रिवाइज कीजिए, जो पढ़े हैं सो आपका, मैं वादा करता हूँ कि आपका हाईएस्ट नंबर आएगा। पढ़ना सर, ये पढ़ना जरूरी नहीं है, मेन आपका है रिवीजन जरूरी है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो सारे क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, लेकिन आप नए नए चीज़ को पढ़ेंगे तो पुराना आप भूलते जाएंगे, और नए आप क्रिएट करके क्या फायदा होगा जब पुराना ही भूलते जाएंगे। तो वैसे नहीं ना होता है, आप रिवाइज कीजिए और अच्छे से आप पास कर जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3, सेल वी नॉट हेल्प्ड यू एट हियर। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आपको यू यहाँ लाएंगे तो विल लगेगा, सब में विले लगेगा क्या, वही तरीके सब में विले लग रहा है। यू, तो यू हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट खोज रहा है तो यू हो गया आपका। नॉट अगर नेगेटिव है तो आपको दिखा सर, बलजबरी नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। आप सेंटेंस से कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो आपको दिया गया वो उठा के आप साथ दीजिए, आपका बन जाएगा। विल यू नॉट बी, बी कितना सिंपल है, विल यू नॉट बी। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हेल्प, हाँ हेल्प है, इसका भीतरी होगा हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड, PED होना चाहिए, अच्छा से लिखाइए ना सर, बाय। उसके बाद कौन, वी का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, अस, US, और एट हियर आप जो कम्प्लीमेंट में बचा वो ऑब्जेक्ट के बाद आप दे दीजिए, तो एट हियर, HER नहीं, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। कितना इजी से बन गया, कोई इसमें गड़बड़ी हुआ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 महीने बनाया सर, क्वेश्चन नंबर 4 बना करके हमको दिखाएंगे और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करेंगे। आइए तो इसका WH क्वेश्चन को देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट स्लाइड होगा नहीं, आग, पानी और जवानी, ये 3 ऐसा वस्तु है जो किसी दुनिया के किसी भी चीज़ को पा सकता है। तो ये सर नहीं, तो हम लोग देखेंगे WH वर्ड, रूल नंबर C होगा इसका, रूल नंबर C, WH वर्ड, आप WH वर्ड को WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। लगाएंगे सर, कुछ नहीं, वो इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होगा उससे में आप शुरू में WH जोड़ देंगे, आपका सिंपल से बन जाएगा। तो आपका WH वर्ड क्या था, तो सेल पहले लगा हुआ था, यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे वेल था। सर आप उल्टा लिख रहे हैं, हाँ सर हम उल्टा लिख रहे हैं, SH सेल प्लस WH वर्ड, तो WH वर्ड आप दे देंगे, ये WH वर्ड लिखे हैं, थोड़ा सा जगह उधर तो बच्चा को WH वर्ड प्लस सेलेबल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। कितना सिंपल है, आप इसको इजी मेरे जैसे सीख सकते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल को विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं दिखाता हूँ। WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं, वाई विल यू नॉट ड्रिंक वाइन, वाई विल यू नॉट ड्रिंक वाइन। आप इसको इजी बना सकते हैं, सारे मैं आपको फॉर्मूले लिखा दिया हूँ, ठीक है। आप इजी बनाएंगे सर, मैं आपको इजी से बनाएंगे, मैं आपको सारे रूल रेगुलेशन बता दिया हूँ, मैं आपको विदाउट बोले सिखाऊंगा। तो सबसे पहले WH वर्ड आप लिखेंगे, तो जितना शुरू में WH वर्ड सारे को आप उठा करके लिख देंगे। वाई, तो वाई लिख देंगे, आपको सोचना ही नहीं है, वाई लिख दिया। आपको सेल और विल में से आपको एक लगाना है, तो वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वही ना सब्जेक्ट होता है पैसिव में। तो इसका देख लेंगे, ये आपका एक्टिव है, सारे एक्टिव हम लिख देते हैं, ACTIV एक्टिव हो गया। और ये सारे हम बनाएंगे पैसिव, PASSIVE पैसिव बनाएंगे, ये आपका एक्टिव है। तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट बनेगा। तो वाइन, वाइन क्या पी रहा, क्यों पी रहा, वाइन पी रहा होगा, तो वाइन आपका ऑब्जेक्ट है तो ये ना सब्जेक्ट बनेगा, तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो वाइन है, तो
विल लगेगा आपका सबसे पहले, डू विल, उसका वाइन देंगे, WIN, वाइन दे दिए। उसके बाद आपका नोट चाहिए, नेगेटिव है तब, हाँ है सर, नोट लगाए। उसके बाद बी चाहिए आपको, बी लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिखता होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे, तो ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक्ड होगा, DRINKED, ड्रिंक्ड। बाय, बाय ऑब्जेक्ट खोज रहा है, जो एक्टिव में सब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, तो यू का यू हो गया। वाई विल वाइन नॉट बी ड्रिंक्ड बाय यू, क्यों आपके द्वारा शराब को नहीं पिया जाता होगा, ऐसे आप इसको बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कुछ नहीं है, इजी है, WH वर्ड को दे देंगे आप वेन दे दिए। उसके बाद चाहिए आपको सेल या तो विल, लेकिन सब्जेक्ट आपका तो यू बनेगा ना, तो चाहिए क्या, विल चाहिए आपका, विल हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा यू, कितना सिंपल है। देखिए नेगेटिव है सर तो लगाएंगे, नहीं तो उसको नोट को कभी नहीं लगाएंगे अगर नेगेटिव रहा तो। उसके बाद आपको वी चाहिए, चूंकि इसमें नेगेटिव नहीं था, वी लगा दिए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हेल्प, आपका मेन वर्ब है नहीं, हेल्प दिखता होगा, तो इसका हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड बाय। यहाँ से बाय ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, THEM। कितना सिंपल है सर, मैं इसको विदाउट हेडेक लिए बनाता हूँ, और आप भी, मैं वादा करता हूँ कि आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप भी इसको बना सकते हैं। इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है सर, पढ़ाई कोई जादू मंत्र नहीं, आप अगर इसके साथ रहेंगे तो आप सीख सकते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु आपके हो सकती है, अगर आप उसको टाइम देंगे, तो पढ़ाई को टाइम देंगे तो पढ़ाई आपका हो जाएगा। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें टाइम दीजिए, वो आपका हो जाएगा। सिर्फ काम समय खोजता है, आप समय दीजिए वो आपका हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, तो वेयर विल यू, देखिए यू आपका सब्जेक्ट है, आप इसे छटेंगे, और बाय मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो ये आपका ए हाउस ऑब्जेक्ट आता है। दुइये को तो आपको खोजना है, वो सब्जेक्ट है, वो मेन वर्ब, खत्म बात। आइए तो आपको वेयर देंगे, WHER, वेयर दे दिए, वेयर दे दिए। उसके बाद चाहिए आपको सेल या तो विल, लेकिन वो को सब्जेक्ट के अनुसार, ए हाउस है तो आपको यहाँ पे ए हाउस आएगा, तो विल आएगा, चूंकि आई और वी के साथ ही सेल लगता है। बाकी बात दुनिया का जो भी सेंटेंस है सर उसके साथ विल लगेगा, तो ए हाउस है तो विल लगेगा सर, विल लगा दिए। उसके बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट, तो ए हाउस, HOUS, तो इससे नहीं बनेगा, ए हाउस हो गया। उसके बाद नेगेटिव है क्या, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, वी लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बाय मतलब खरीदना, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है बाउट, BOUGHT, बाउट, बाय। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपका बाय लगाना है। उसके बाद चाहिए आपको क्या, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट आपका यू है, नहीं 3 नंबर में यू है, तो यू का यू चाहिए ना, यू का यू देना होगा, चूंकि मेन यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बनाया सर, क्वेश्चन नंबर आप 4 बना करके हमको दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमको बना करके आप जरूर दिखाएंगे सर, जितना मैंने उम्मीद करते हैं सर, मैंने जितना बताया आपको सारे समझ आ गया होगा। अगर आज अच्छे से आप ध्यान दिए होंगे तो आप सीख गए होंगे। इसको बनाएंगे सर, ठीक है। आप इसको जितना बनाया सर, इसको आप रिवाइज करेंगे तब आपको दिमाग में रहेगा, नहीं तो ये कहाँ उड़ जाएगा आपको पते नहीं रहेगा, ठीक है सर। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सर सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्री में इंग्लिश ग्रामर आराम से सीख सकते हैं। और जितना भी आपके छोटे भाई हैं या जहाँ तक इंग्लिश का पहुँच नहीं है वहाँ तक पहुँचाइए, और सारे को सीख दिलाइए इंग्लिश का। ये बिहार के बच्चों का होता है क्या सर कि 8 हो गया, 9 हो गया, 10 क्लास हो गया, ये सब में इंग्लिश का वैल्यू नहीं दिया जाता है, क्योंकि बिहार बोर्ड ऐसा है कि वो इंग्लिश का वैल्यू ख़त्म कर दिया था। ये कहीं ना कहीं दोष है सर, आगे बढ़ने का ये दोष हो जाएगा आपको बिहार बोर्ड का। तो प्लीज़ सर आप इंग्लिश को अपनाएंगे और आगे आप इसको बढ़ाएंगे और इसको आराम से सीखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, आपको आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। कंपटीशन के एग्ज़ाम जो होता है, बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, नहीं ये सब में इंग्लिश का जो है सो दिया गया है वैल्यू, तो आप अभी से पढ़ लेंगे तब ना आप उस समय
एक्टिव रह पाएंगे और क्रिएट कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सर मैंने जितना बनाया आपको सारे समझ आया होगा। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। ओके।